Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start exercise 1.3 question number 3 grade 9 general math. ठीक है, आर्ट्स ग्रुप में जो मैथ है हम उसके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए वैसे ही है, बिल्कुल ईजी है। बस यहाँ निस्बत दे दी हुई चीज़ों की। ठीक है, एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा ने दर्ज झैल जदूल के मुताबिक सफ़र किया। ठीक है, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स जो है उन्होंने इससे सफ़र किया है। जो कार के ज़रिए बच्चे जाते हैं वो कितने हैं 28, बस से जो जाते हैं वो 75 है, टैक्सी के ज़रिए जो जाते हैं वो 9 है और जो रिक्शा के ज़रिए जाते हैं वो 14 है। तो अब उसमें बोला हुआ उन्होंने क्वेश्चन में दर्ज झैल तलबा के दरमियान जिन्होंने सफ़र किया निस्बत है। मतलब इनमें से जो बच्चों ने सफ़र किया उनकी निस्बत बताएं। जैसे कि रिक्शा से टैक्सी से, रिक्शा और टैक्सी के दरमियान बताना कितने बच्चों ने रिक्शा से किया और फिर टैक्सी से कितने ने किया और उनकी निस्बत बतानी है कि क्या निकल सकती है। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका टैक्सी से और बस से, टैक्सी और बस की बतानी है। फिर जो है टैक्सी और कार की है तो हमने ये बतानी है। 3 इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब 3 पार्ट दिए हुए हैं, हमने इस तीनों को सॉल्व करना है और तीनों की निस्बत बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया पहला और दूसरा सेम वैसे ही है। बस यहाँ पे ये है कि गाड़ी के नाम दे दिए गए हुए हैं तो उसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने कहा रिक्शा और टैक्सी की, तो रिक्शा हमने इधर लिखा है रिक्शा और इस साइड पे रेशो लिख लें टैक्सी की। ठीक है, इस तरह से टैक्सी कितनी है हमारे पास 9 और रिक्शा की रेशो क्या है 14। तो अब इसको देख लेना कि कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। सेम टेबल के साथ तो हमने कटिंग कर लेनी है, अगर नहीं हो रही होगी तो हमारा यही आंसर होगा। जैसे 9 है और यहाँ 14 है, 9 3 के टेबल से कट हो सकता है, 9 से हो सकता है लेकिन 14 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 9:14 ही हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखें आप लोगों को गिवन था टैक्सी से और बस से। यहाँ लिख लें टैक्सी, ठीक है, इस साइड पे और इस साइड पे रेशो बस। अब टैक्सी की रेशो क्या थी हमारे पास 9 और बस की रेशो हमारे पास क्या है 75। तो देखिए अब टैक्सी और बस की रेशो 9 और 75 है। तो देखिए दोनों टेबल, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये एक टेबल से कट हो सकती है। जैसे 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 1 रहा इधर और 3 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ 3, तो हमारे पास 3 25:3 आंसर आ जाएगा। ये फर्दर आगे कटिंग नहीं हो सकती, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 3:25:3। और हो सकता है आपका बुक पे आंसर इस तरह से हो 325, तो ये इससे घबराना नहीं है आपने, ये टेंशन वाली बात नहीं है। अगर टैक्सी को इधर कर लेंगे और बस को इधर तो हमारा आंसर यही आएगा 25:3 या 3:25। तो अब चलेंगे पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में आपको गिवन है टैक्सी से कार। तो टैक्सी की कीमत क्या है हमारे पास, टैक्सी की क्या निस्बत है टैक्सी और यहाँ पे दूसरी क्या है कार क्या है 28 और टैक्सी हमारे पास क्या है 9। तो अब देखिए टैक्सी और जो कार है इनकी निस्बत है 9 और 28। अब 3 के टेबल में 9 तो आ जाता है लेकिन 28 नहीं आता, तो इसलिए इसकी हमारी निस्बत क्या रहेगी एज इट इज़ इसको ही उतार लेंगे 28। 9:28 हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 3 का। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 ही पार्ट है जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा लेकिन इसमें ये है कि गाड़ियों के नाम दिए हुए थे और उसमें एज अ सब्जेक्ट लाइब्रेरी गिवन है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसमें क्या गिवन है और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी की 75 कुतब, इंग्लिश की 115 कुतब, केमिस्ट्री की 85 कुतब और फिजिक्स की 60 कुतब मौजूद हैं। दर्ज झैल की निस्बत मालूम कीजिए। यानी कि ये किताबें हमें दी हुई हैं लाइब्रेरी में गिवन है, मैथ्स की इतनी है, इंग्लिश की इतनी है, केमिस्ट्री की इतनी है, फिजिक्स की इतनी है। अब इनकी हमने निस्बत मालूम करनी है किस किस की, सबकी अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे हमें 6 इक्वेशन दी हुई हैं, 6 तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 6 पार्ट है। जैसे रियाज़ी की कुतब की तादाद और इंग्लिश की कुतब की तादाद, यानी कि एक साइड पे रियाज़ी आ जाएगी, मैथ्स की किताब आ जाएंगी और एक साइड पे इंग्लिश आ जाएंगी, तो उनकी हमने कटिंग करके निस्बत मालूम करनी है। तो चलिए चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो देखिए अब इसका आपको कुछ इक्वेशन इस तरह से दी हुई है। पहली जो इक्वेशन है वो क्या है पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 में आपको गिवन है रियाज़ी की कुतब और इंग्लिश की कुतब। तो रियाज़ी की देखिए क्या की पहले एक साइड पे लिख लें रियाज़ी और एक साइड पे लिख लें इंग्लिश। ठीक है, इनकी मालूम करनी है। तो इंग्लिश और रियाज़ी, रियाज़ी हमारे पास कितनी थी यहाँ से देख लो, रियाज़ी 75 है और इंग्लिश कितनी है 115। तो अगर तो आपको बड़े टेबल आते हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये है कि छोटे टेबल से लेकर जाना ज़्यादा बेहतर है। तो 5 से अगर सॉल्व करें 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी और 5 3 ज़ा 15 और इधर देखिए 5 1 ज़ा 5 और 2 का कैरी, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है 23 और 15। 23 और 15 जो है वो हमें पता है किसी टेबल से सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग इसको यहीं क्लोज करके निस्बत में आंसर लिख देंगे कि पहले पार्ट का आंसर जो है 23/15 है।
तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में आपको गिवन था इंग्लिश की कुतुब की तादाद और केमिस्ट्री की। तो एक साइड पे हमने लिखनी है इंग्लिश और एक साइड पे आप लिख लें केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की किताब कितनी है हमारे पास 85 और इंग्लिश की किताब कितनी है हमारे पास 115। तो सेम इसमें भी वही है कि एंड पे 5 आ रहा है, तो उसमें पता चल रहा है कि ये दोनों टेबल जो है 5 से कट हो रहे हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 1 का कैरी, 5 3 ज़ा 15। और इधर देखेंगे 5 1 ज़ा 5, 3 का कैरी और 5 7 ज़ा 15। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 23/23 क्योंकि ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकते। इसके बाद थर्ड इक्वेशन देखें। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं इंग्लिश कुतुब की तादाद और फिजिक्स की। तो एक साइड पे आप लिख लें इंग्लिश और दूसरी साइड पे लिख लें फिजिक्स। ठीक है, तो इंग्लिश की तादाद हमारे पास क्या है 1 1 5 और फिजिक्स की हमारे पास क्या तादाद है 60। तो अब ये भी अगर 15 के टेबल से सॉल्व करें तो सीधा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप लोग 5 से सॉल्व कर जाएं। तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी और 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी और 5 2 ज़ा 10। यहाँ आ गया 23 और 12। तो इसका जो आंसर आ गया ये आ गया। फिजिक्स और इंग्लिश की रेशो आ गई हमारे पास 23/12। तो अब पार्ट 4 की तरफ देखें। तो देखिए पार्ट 4 में गिवन है, पार्ट 4 में गिवन है फिजिक्स और केमिस्ट्री की निस्बत मालूम करनी है। फिजिक्स की कीमत है 60 और फिजिक्स की किताबें हमारे पास 60 है और केमिस्ट्री की 85। तो ये भी 5 के टेबल से सॉल्व हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 3 का कैरी, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और 1 का कैरी, 5 2 ज़ा 10, 17 और 12 आ गए जो कि सेम टेबल सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसकी यही रेशो आ रही है। पार्ट 5 में देखिए, पार्ट 5 में आपको गिवन है फिजिक्स और रियाजी। फिजिक्स की कीमत है 60 और रियाजी की कीमत है 75। तो ये भी सेम एक टेबल से कट हो रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 का कैरी, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 1 का कैरी, 5 2 ज़ा 10। तो अब यहाँ पे 15 और 12 आ गए जो कि सेम टेबल से कट हो सकते हैं, तो हम इसको कटिंग मजीद कर लेंगे। जैसे कि 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए केमिस्ट्री आ जाएगी। केमिस्ट्री में आप देखें, केमिस्ट्री में गिवन है 85 और रियाजी की है 75। तो ये भी सेम टेबल से कट हो रही है। 5 1 ज़ा 5, 1 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25 और फिर तो जाए तो 5 1 ज़ा 5 और 3 का कैरी, 5 7 ज़ा 35। तो हमारा इसका आंसर है 15/17। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक में गाड़ियाँ दी हुई हैं और दूसरे में कुतुब दी हुई है। तो इनकी निस्बत मालूम करनी है जो हम लोग मालूम कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई हो तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इंशाल्लाह जो पॉसिबल हुआ एज़ पॉसिबल एज़ मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगी। बाकी अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह बाकी के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज़ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।